बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर रबी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बिज़नेस होता क्या है? एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 80% बिजनेसमैन ये नहीं जानते कि बिज़नेस का मतलब क्या है। तो आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिज़नेस एग्जैक्टली होता क्या है और एक बिजनेसमैन कौन होता है और बिजनेसमैन में और मैनेजर में फ़र्क क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस एग्जैक्टली होता क्या है। नाज़रीन, बिज़नेस का मतलब है कि कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जिसकी मार्केट में डिमांड हो या जिसकी लोगों को ज़रूरत हो या जो लोगों का कोई ना कोई मसला हल कर रही हो, उसकी लोगों को ऑफ़र करना, और जब वो लोग आपसे तलब करें तो आप वो लोगों को मुहैया करें, और जब वो लोग ले लें तो उनका कोई ना कोई मसला हल हो, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस हो, तो इसके जवाब में वो आपको पैसे दें, और जब वो आपको पैसे दे दें तो उसके बाद वो मुतमईन हो उस सर्विस से, उस प्रोडक्ट से, वो लेकर खुश हों। तो फिर जब दूसरे लोग उनसे पूछें कि आपने ये प्रोडक्ट कहाँ से ली या आपने ये सर्विस कहाँ से ली, तो वो दूसरे लोगों को आपके बारे में बताएं कि हमने ये वहाँ से ली थी और ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट निकली, या उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी, या ये हमारा मसला उन्होंने इतना अच्छे तरीके से हल किया। तो वो लोग भी आपसे फिर वो सर्विस लें या वो प्रोडक्ट लें, यानी कि ये एक राउंड, एक चेन बन जाएगी कि आप वो प्रोडक्ट लोगों को देंगे, वो आपको पैसा देंगे, इसके बदले में उनको खुशी मिलेगी, उनका कोई ना कोई मसला हल होगा, और जब वो सेटिस्फाई होंगे, मुतमईन होंगे, खुश होंगे, उनका कोई ना कोई मसला हल होगा, तो वो दूसरे लोगों को उसके बारे में बताएंगे, फिर वो दूसरे लोग आकर वही चीज़ आपसे ख़रीदेंगे। तो इस तरीके से एक बिज़नेस चलता है। तो ये होता है बिज़नेस। तो नाज़रीन, आपको बिज़नेस की तो समझ आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेसमैन कौन होता है। तो यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि बिज़नेसमैन तो वो होता है जो बिज़नेस शुरू करता है। बिल्कुल यही राय होती है कि जो भी बिज़नेस शुरू करता है उसे बिज़नेसमैन ही कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कुछ ये कंसेप्ट है कि जो भी बिज़नेस शुरू करता है फिर वो उसमें वन मैन शो होता है, वो खुद ही उसको चला रहा होता है, वो खुद ही अकाउंटेंट होता है, वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन में और मैनेजर में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन भी होते हैं और मैनेजर भी होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेसमैन कौन होता है। नाज़रीन, बिजनेसमैन वो होता है जो कि एक आइडिया क्रिएट करता है, जो कि बिज़नेस को स्टार्ट करता है, जो कि कंपनी को स्टार्ट करता है, और वो स्टार्ट करने के बाद उस कंपनी को एक विजन देता है। वो एक ख्वाब देखता है, बड़ा ख्वाब, कि मैंने इस कंपनी को यहाँ से शुरू किया और मैंने इसको वो वहाँ तक लेके जाना है। इसके बाद वो उस कंपनी के टारगेट्स सेट करता है, वो गोल्स बनाता है कि मैंने इतने अरसे में वहाँ तक ये कारोबार लेकर जाना है, और उसके बाद वो टारगेट सेट करता है, वो कंपनी के गोल्स बनाता है कि मैंने इतने अरसे में उस टारगेट को अचीव करना है, मैंने इतने अरसे में उस गोल को अचीव करना है, और इसके बाद वो एक टीम बनाता है उस गोल तक पहुँचने के लिए, उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये होता है नाज़रीन एक बिजनेसमैन। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन में और एक मैनेजर में फ़र्क क्या होता है। नाज़रीन, बिजनेसमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ख्वाब देखता है, कंपनी को एक विजन देता है, टीम बनाता है, और इसके अलावा टारगेट सेट करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, प्लानिंग करता है। तो इसके लिए वो फिर एक मैनेजर रखता है, वो खुद इन पर अमल दरामद नहीं कराता। मैनेजर का काम होता है कि जो भी बिजनेसमैन, जो भी इस कंपनी का ऑनर है या बिजनेसमैन है, वो जो टारगेट उसे सेट करके दे, वो उस टारगेट को उन एम्प्लॉइज से जो कि उस कंपनी में होते हैं अचीव करवाए। और इसके अलावा नाज़रीन, मैनेजर वो होता है जो कि कस्टमर और इसके अलावा एम्प्लॉई के दरमियान एक पुल होता है, वो उनको आपस में मिलाता है, और उनके अगर एम्प्लॉइज़ के दरमियान और कस्टमर्स के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे हो तो उनको हल करता है। और नाज़रीन, मैनेजर वो होता है जो कि टीम को देख के रखता है, उनको हर लम्हा वो मोटिवेट करता है, उनसे वो टारगेट जो कि इसको ऑनर की तरफ से दिया गया होता है उनको अचीव करवाने के लिए उनको लड़वाता है। तो ये होता है नाज़रीन एक मैनेजर। मैनेजर कभी भी हार नहीं मानता। मैनेजर कंप्लीट रिपोर्ट लेकर उस टीम को लड़वा कर, उस टीम को जितवा कर, फिर वो एक रिपोर्ट पेश करता है बिजनेसमैन को, ऑनर को। तो ये होता है नाज़रीन मैनेजर का काम। और फिर बिजनेसमैन नाज़रीन यहीं तक नहीं रुक जाता,
بزنس مین کا کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک کمپنی بنائے یا ایک بزنس بنائے. بزنس مین ناظرین بے شمار بزنس بناتا ہے. آپ ناظرین وارن بفٹ کی مثال لے لیجئے. کہاں سے وارن بفٹ نے شروع کیا تھا اور آج وہ 9 بڑی ترین کمپنیوں کا سی ای او بھی ہے اور آنر بھی ہے. آپ ناظرین اس کے علاوہ اور بے شمار بزنس مین ہیں جیسا کہ بل گیٹ ہے, مکیش امبانی ہے. آپ ان لوگوں کی مثال لے لیجئے. انہوں نے کتنے کاروبار شروع کیے. ان کا کوئی ایک کاروبار نہیں ہے. وہ انویسٹر بھی ہیں, وہ بزنس مین بھی ہیں. وہ جسٹ ایک ویژن اپنی کمپنی کو دیتے ہیں. وہ جسٹ ٹارگٹس دیتے ہیں مینیجرز کو. وہ جسٹ ایک اسٹریٹجیز بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مینیجر رکھ لیتے ہیں اور وہی مینیجر ان ٹارگٹ کو اچیو کرواتے رہتے ہیں. اور بس یہ صرف ان کا کام ہوتا ہے صرف مینیجر سے ملنا. اب اس کمپنی میں ناظرین آگے اور ایک تو ہیڈ مینیجر کمپلیٹ مینیجر ہوتا ہے, جنرل مینیجر کہہ لیں, مینیجنگ ڈائریکٹر کہہ لیں, سی ای او کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد نیچے اور بھی جنرل مینیجر ہوتا ہے, اکاؤنٹ مینیجر ہوتا ہے, سیلز مینیجر ہوتا ہے, ایچ آر مینیجر ہوتا ہے, بے شمار مینیجرز ہوتے ہیں. ان مینیجر سے رپورٹ یہ مینیجنگ ڈائریکٹر لیتا ہے یا سی ای او. یہ مینیجنگ ڈائریکٹر پھر سی ای او کو دیتا ہے, پھر سی ای او آگے بزنس مین کو دیتا ہے. تو اس طریقے سے ناظرین یہ ایک چین چلتی ہے. تو یہ ہوتا ہے بزنس مین. بزنس مین کا ناظرین جو کنسپٹ ہمارے یہاں ہے وہ بزنس مین نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بندہ بزنس شروع کرتا ہے, پھر خود ہی اس کو مینیج کرتا ہے, پھر خود ہی ٹیم کو لڑواتا ہے, پھر خود ہی ٹارگٹ اچیو کرواتا ہے, پھر خود ہی پریشان ہوتا ہے اور اس کے پاس پوری زندگی کوئی دوسرا کاروبار کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. تو بس وہ ایک کاروبار میں ہی پھنس کے رہتا ہے. تو اس طریقے سے ناظرین کبھی بھی کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی انویسٹر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے ناظرین کوئی بھی بزنس مین یا کوئی بھی انویسٹر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ تھی ناظرین ڈیفینیشن بزنس کی, پھر بزنس مین کی, اور آپ کو میں نے بتایا کہ فرق کیا ہوتا ہے مینیجر میں اور بزنس مین میں. تو اگر آپ مزید بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی بھی بزنس کی فیسلٹی چاہیے, آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یو اے ای میں یا پاکستان میں, تو آپ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یا آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بزنس آئیڈیا چاہیے تو تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ بزنس ایڈوائسز اور بزنس آئیڈیاز میں آپ کو کمپلیٹلی فریلی دوں گا, صرف آپ کی مدد کے لیے. اور مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں عامرحبیب.com اور publictvmedia.com.